सो व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी? एस्ट्रोलॉजी है क्या? अब आप बाहर जाओगे, किसी से पूछोगे, सब आपको यही बताएंगे, नहीं 12 ज़ोडिएक साइन होते हैं, सबके अपने अपने ट्रेड्स होते हैं एंड यही एस्ट्रोलॉजी है। ऐसा नहीं होता है। हर चीज़, जो भी चीज़ें मेरे आसपास हैं, मैं हो गया, चेयर हो गई, मेरा कैमरा हो गया, कंप्यूटर हो गया, लाइट्स हो गई, स्टोन्स हो गए, एवरीथिंग इज़ एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। हर धर्म को आप एस्ट्रोलॉजी से लिंक कर सकते हैं, इवन बाइबल। यस, अगर आप इस टर्म को गूगल करके देखोगे, एस्ट्रोथियोलॉजी, एस्ट्रोथियोलॉजी क्या होता है बाइबल के अंदर? जीसस क्राइस्ट को क्या बोला गया है? सन ऑफ सन गॉड। मतलब कि जो सन गॉड हैं, उनके जो सन हैं, एंड जो 12 डिसाइपल हैं, जीसस क्राइस्ट के जो 12 डिसाइपल हैं, वो हो गए आपके 12 ज़ोडिएक साइन। 3-4 हज़ार साल पहले जब वेदास लिख के गए होंगे, है ना। इफ यू गूगल द टर्म मिथरिज्म, पर्शियन गॉड थे वो भी एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड है। अगर आप वो टेक्स्ट को रीड करोगे, होरा शास्त्र 5000 साल पहले लिखे गए थे, है ना। एंड इवन जैसे कि जो प्लैनेट्स होते हैं आपके, सन, मून, मार्स, मरकरी, वीनस, राहु, केतु, जुपिटर। राहु केतु क्या हो गए आपके? नॉर्ड्स हो गए। राहु आपका नॉर्थ नॉर्ड ऑफ द मून, केतु आपका साउथ नॉर्ड ऑफ द मून, है ना। इवन वो केतु को कंसिडर नहीं करते हैं, बट यस, एस्ट्रोथियोलॉजी में वो कंसिडर करते हैं यही मेन 9 प्लैनेट्स को। यूरेनस, प्लूटो, नेपट्यून को वो कंसिडर नहीं करते हैं। केवल उनको कंसिडर करा जाता है दोज प्लैनेट्स जो आप नेकेड आई से देख सकते हैं। एंड यस, ऐसा नहीं है कि यूरेनस, प्लूटो, नेपट्यून की कोई वैल्यू नहीं है। मैंने इन डिटेल डिस्कस करा हुआ है इनके बारे में भी। आपकी जनरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं ये, है ना। ये स्टडी है, इवन आपके नासा के साइंटिस्ट जो हैं प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं, उनके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। एंड अगर एक भी प्लैनेट सोलर सिस्टम के अंदर से हमने हटा दिया तो पूरा सोलर सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। यस, देन लोग सोचते हैं कि व्हाट इफ़ क्या होगा अगर मार्स पे लोग जाके रहने लगेंगे तो क्या होगा, क्या वो वहाँ पे रह सकते हैं? वेल देन, अगर मार्स पे लोग जाके रहने लगे तो अर्थ प्ले में आ जाएगी आपकी। यस, जैसे अब अभी सारे प्लैनेट्स को देखते हैं, अगर मार्स पे कोई पैदा हो गया, वहाँ पे लोग रहने लगे, तो अर्थ के भी हम देख सकते हैं ना, अर्थ अभी कहाँ चल रही है, कौन से ज़ोडिएक साइन में अर्थ चल रही है। अर्थ मार्स को कैसे इफेक्ट करेगी इतने डिग्री पे? देन इन पर्टिकुलर हम ऐसे देखते हैं कि ठीक है, ये रे 30 डिग्री का साइन है। जब कोई इंसान पैदा हुआ तो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया स्काई का। अब स्क्रीनशॉट ले लिया, ये आपकी कुंडली है, लेकिन प्लैनेट्स तो मूव कर रहे हैं। वो स्क्रीनशॉट आपकी कुंडली है। राइजिंग साइन आपका है 30 डिग्री, 12 ज़ोडिएक साइन हो गए। 30 डिग्री में एक साइन आता है, 360 डिग्री। अलग अलग ऐप्स होते हैं, 360 डिग्री के हिसाब से चलते हैं। जैसे मैं भी कभी कभी इन डिटेल कुछ कैलकुलेशन कर रहा होता हूँ, मैं कैलकुलेशन करता रहता हूँ बैठ के, तो 360 की जगह 367 डिग्री करके देखो क्या क्या चेंज आते हैं। वो एक बहुत ही एक डीप प्रोसेस हो जाता है चीज़ों को समझने का। बट सन साइन से अगर आप एस्ट्रोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हो तो टोटल नॉनसेंस चीज़ है वो, बहुत ज़्यादा डीप स्टडी है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, उसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं। देन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा इन डिटेल है कि नहीं, ये जो 12 ज़ोडिएक साइन है, इसके ऊपर 27 नक्षत्र भी हैं, कॉन्स्टिलेशन है, कौन से नक्षत्र में आप बॉर्न हुए हैं, आपका मून कौन से नक्षत्र में जा रहा है, वैसे ट्रेड्स आपके अंदर होंगे, वीनस आपका कौन से नक्षत्र में जा रहा है। आई विश टू शेयर एवरीथिंग इन पर्टिकुलर, टाइम नहीं मिलता है मेरे को। देन आई डोंट इवन नो हाउ टू यूज़ दिस कैमरा। मेरे से नहीं, एडिटिंग वगैरह का मेरे को टाइम नहीं मिलता है। बट यस,
आई गिव यू दी इन पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, आई ट्राई टू टीच यू, गाइड यू, कि लोग आपको डराए ना। कौन कौन से दोष होते हैं, कौन कौन से योगा होते हैं, कौन कौन से धन योग होते हैं, सारी चीज़ें मैंने कवर करी हुई हैं। वीडियोस आप लोगों को नहीं मिलती हैं। देन सर्टन मेरे बोलने का तरीका, उसके रिगार्ड में ही मेरी बहुत लोगों से बात हुई कि आप बहुत जल्दी 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 बोलते रहते हो। एंड इन पर्टिकुलर मैंने ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना बहुत बार बोल देता हूँ एक वीडियो के अंदर। दैन कैसे यूट्यूब पे कई सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे, ठीक है ना, सॉरी, आई ट्राई टू इम्प्रूव, आई विल ट्राई कि मैं एक एक इन पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करूं, क्योंकि मेरा ध्यान ऐसे चला जाता है कि नहीं, मैं वीडियोस पे नहीं ध्यान जा रहा कि किसी ने स्टोरी में कुछ डाला है तो मैं उसका रिप्लाई करना शुरू कर दूं। इन पर्टिकुलर यूट्यूब के रिगार्ड में नहीं मैं वीडियोस बनाता हूँ, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करता रहता हूँ एंड वो वीडियोस नीचे चली जाती हैं, है ना। हिंदुइज्म क्या कंसिडर किया जाता है, एरीज जो होता है वो लॉर्ड विष्णु का हेड माना जाता है। एंड जो पाइसेस होते हैं ऑल द वे उनके फीट्स, सेम वे आपके साथ है, हर इंसान के साथ है। एरीज क्या होता है आपका फर्स्ट हाउस, ऑल द वे सेकेंड, थर्ड हाउस हो गया आपके हाथ, देन ऑल द वे पैर तक पाइसेस 12th हाउस। सुबह उठ के सबसे पहला काम आप क्या करते हो, फर्स्ट आवर क्या होता है एरीज का, माउथ, खाना खाते हो आप, ब्रेकफास्ट करते हो, रेडी होते हो। देन सेकंड टॉरस, टॉरस क्या होता है, बुल, फार्म, आप भागते हो अपने काम के लिए लाइक अ बुल। थर्ड आवर होता है आपका जेमिनाई, कम्युनिकेशन का, आप ऑफिस में जाके कम्युनिकेशन करते हो अपने को वर्कर्स के साथ। देन कैंसर, कैंसर क्या होता है आपका स्टमक, मदर, नरिशमेंट, आप लंच करते हो कैंसर के आवर में। अब लंच करने के बाद क्या होता है, लियो, लायन, लंच कर खाना खाने के बाद शेर क्या करता है, शेर सोचता है मैं थोड़ा सा सुस्ता लूँ, मैं सो जाता हूँ, लियो। देन आपका 6th वर्गो, वर्गो क्या होता है आपका लास्ट मिनट वर्क, एकदम से आप काम निपटाते हो अपने ऑफिस का कि नहीं ये करना है, वीकेंड आ रहा है, जल्दी जल्दी काम निपटाओ चलो। देन 7th आवर लीब्रा का, इंसान घर जाता है लीब्रा के आवर में, रेस्ट करता है, थोड़ा सेल्फ लेजी हो जाता है, ठीक है, एक सेंशुअल एनवायरनमेंट में उसको जाना होता है। देन स्कॉर्पियो आ गया आपका, स्कॉर्पियो इज लाइक ओरिजिनली स्कॉर्पियो 8th हाउस को ही रूल करता है, ठीक है, फर्स्ट हाउस एरीज, देन ऑल द वे टू 12th हाउस पाइसेस हो गया आपका। एंड डेथ एंड रीबर्थ ऑफ समथिंग, आप सोचते हो मैं सो जाऊँ एंड सुबह मेरा रीबर्थ होगा, डेथ एंड रीबर्थ। एंड ठीक है, टोटली सब लोग जो हैं आपको पसंद नहीं कर सकते, आपका कंटेंट पसंद नहीं कर सकते, एंड सब लोगों को वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। स्टार्स क्या होते हैं, साइंस क्या होते हैं, अगर स्टार्स ना होते, साइन ना होते, स्कॉर्पियो ना होता, एरीज ना होता तो क्या होता, क्या हम ना होते, सच्ची में नहीं होते। एक भी प्लेनेट आप एस्ट्रल बेल्ट को ही अगर हटा दो तो ही जो है लाइफ एंड हो जाएगी अर्थ के ऊपर। इसलिए ठीक है, जब शास्त्र लिखे गए थे उन्होंने देखा कि ये 30 डिग्री पे आप बॉर्न हुए हो तो ये आपके ट्रेड्स होंगे, मून आपका यहाँ है, स्कॉर्पियो में है, कैंसर में है, 4th हाउस में है, तो ये ऐसे ऐसे ट्रेड्स आपके रहेंगे। वो तो एक नाम दिए गए हैं सब चीज़ों को ताकि एक रोड मैप रहे आगे लोगों के लिए, वो लॉस्ट ना हो जाए। सेम वे अगर मून पे लाइफ है आगे, मून पे लोग पैदा हो गए या मून पे लोग चले गए तो कुंडली में से हम मून को हटा देंगे, नहीं। अगर वो चाहते पुराने लोग एक अर्थ को भी एक सिग्निफैक्टर वे में प्रेजेंट कर सकते थे, सिग्निफिकेंट वे में, अर्थ का अपना एक सिग्निफैक्टर होता। स्टिल हम अर्थ पे रह के देख सकते हैं ना, अर्थ अभी कौन से साइन में है, वर्गो में है, लियो में है, कौन से साइन में जा रही है। सेम वे अगर आप मून पे या मार्स पे जाके रहने लगे तो ऐसा थोड़ी है कि अब मून और मार्स को आप देखोगे ही नहीं, अर्थ प्ले में आ जाएगी एंड मून और मार्स की भी डिग्री रहेंगी कि इस टाइम से इस टाइम तक मार्स यहाँ पे एंड ऐसा इफेक्ट देगा। एस्ट्रोलॉजी स्टडी वैसे भी रहेगी। इन पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं दिया गया, अर्थ को हम एक अलग से एज अ प्लेनेट देखते हैं कि अब हम मार्स पे रह रहे हैं तो अर्थ हमको क्या इफेक्ट करेगी। अर्थ इस टाइम में चली गई तो मेरी कुंडली में मार्स पे अगर मैं रह रहा हूँ तो अर्थ यहाँ पे आएगी
तो ये अर्थ मेरे को क्या इफेक्ट देगी यहाँ से बैठ के भाई, अगर लोग जाएंगे तो कैलकुलेशन करने। सो यस, हर चीज़ का तरीका है। अगर वहाँ पर जाके लोग रहेंगे तो उस चीज़ की कैलकुलेशन भी आ जाएगी आपके सामने। अगर कौन सा मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, डेविड वाइलॉक, उनकी स्टडी मैं रीड कर रहा था, उनकी वीडियोस में देख रहा था, काफ़ी उन्होंने डीप एक्सप्लेन करी हुई हैं चीज़ें एस्ट्रोलॉजी के रिगार्ड में। एंशंट टेक्स्ट जो होता है वो मैं रीड करता हूँ, होरो शास्त्र, लाल किताब। देन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैंने बहुत बार डिस्कस करे हुए। इट्स लाइक एस्पेक्ट्स होते हैं सब प्लैनेट्स के, अलग अलग क्या क्या होते हैं सब मैंने बता रखे हैं, कैसे कैसे चीज़ों को जज किया जाता है। देन आपका चलित चार्ट, एक्चुअल पोजीशन क्या रहेगी आपकी दशा के टाइम पे, तो चलित चार्ट को देखो आप। नवामशा चार्ट 28 की एज के बाद वो एक्टिव होगा। दशामशा चार्ट, आपका ट्रांजिट चार्ट एक्सपेक्ट हो गए, और लोगों की कुंडलियाँ जो आपको इफेक्ट कर रही हैं। सो होल पॉइंट मेरा ये है कि केवल सनसाइन की वीडियोस आप देख के कि नहीं ये प्लैनेट यहाँ चला गया तो ऐसा इफेक्ट देगा, ऐसा इफेक्ट देगा, ये होगा, दिस दैट, ऐसे 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 जो वीडियोस चलती हैं ना, आप उस ट्रैप में फंस जाते हो। एंड सनसाइन मेरा ये है तो मेरे को ये करना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता है। काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है विद टाइम, एंड वो तो खैर एनीवे मैं नहीं मानता उन चीज़ों में, ठीक है। द फैक्ट इज मेरी वीडियोस नहीं ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाती हैं। जितने लोगों के लिए बनी होंगी मेरी वीडियोस उन तक पहुंच जाएंगी, दैट्स इट। मेरा वो काम नहीं है मैं वीडियोस प्रमोशन पे लगा दूंगा अलग 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 छोटी 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 बना के, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी है, जो फ्लो है नॉलेज का, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ फ्लो हो रहा है नॉलेज का, वो नहीं प्रॉपरली हो पाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं है मैं बेवकूफ़ हूँ।